अब देखिए कि कोबाल्ट 60 बनता कैसे है। कोबाल्ट 60 इज़ फॉर्म्ड थ्रू द न्यूट्रॉन एक्टिवेशन ऑफ कोबाल्ट 59। तो मैंने क्या बताया था कि कोबाल्ट 60 जो है वो नेचर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियली कोबाल्ट 60 को बनाते हैं, और किससे बनाते हैं? कोबाल्ट 59 से बनाते हैं। कोबाल्ट 59 ही एक ऐसा आइसोटोप है कोबाल्ट का जो कि नेचर में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे हम आर्टिफिशियली कोबाल्ट 60 को बनाएंगे, ठीक है। और कैसे बना रहे हैं अब आप ये देखिए। तो फर्स्ट इज स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? द स्टार्टिंग मटेरियल इज कोबाल्ट 59, द ओनली स्टेबल एंड नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। तो 50 जो कोबाल्ट 59 है वही केवल एक स्टेबल और नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है किसका? कोबाल्ट का। देन नंबर सेकेंड इज़ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया जाता है किस पर? कोबाल्ट 59 पर, जिससे कि कोबाल्ट 60 बन रहा है। तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन में क्या है? कोबाल्ट 59 इज प्लेस्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वेयर इट इज़ एक्सपोज्ड टू अ फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या किया जा रहा है कि कोबाल्ट 59 को कहाँ रखा जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ये न्यूक्लियर लेवल की फिनोमिना है, इसलिए इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में ही प्लेस किया जाएगा। और एक्सपोज कहाँ पर कर दिया जाएगा? वहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट होगा। फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ न्यूट्रॉन कैप्चर। तो अभी तक हमने देखा था कि जो कोबाल्ट 59 है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लेस किया गया है, वहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा है उस पर, ठीक है। तो अब क्या होगा? कोबाल्ट 59 जो है वो न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा। सो व्हेन कोबाल्ट 59 न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब न्यूट्रियॉन्स दे बिकम अनस्टेबल एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोबाल्ट 60। तो यहाँ देखिए ये है इसकी रिएक्शन है। 59 कोबाल्ट प्लस 0 एंड 1, ये क्या है? न्यूट्रॉन है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 60 कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 में ये कन्वर्ट हो गया कौन? कोबाल्ट 59, जब इसमें न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया गया। तो अब इस फिनोमिना में आगे क्या होता है? इस फिनोमिना में बीटा पार्टिकल भी निकलते हैं और गामा रेडिएशंस भी निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया है? जो कोबाल्ट 60 है, जो कोबाल्ट 60 है वो क्या हो गया? अब अनस्टेबल हो गया है। दिस इज़ अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लियाई। तो इसमें से एमिशन होगा ही होगा। कोई भी रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना जो होती है उसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस निकलते हैं। तो इसमें क्या निकल रहा है? देखिए आप, गामा एमिशन है। The newly formed cobalt 60 is radioactive and decay with a half life of about 5.27 years। तो कोबाल्ट 60 की जो हाफ लाइफ है, मतलब जितने समय में ये अपने ओरिजिनल स्टेट का आधा रह जा रहा है, वो इसकी हाफ लाइफ कहलाई, और वो क्या है? 5.27 ईयर्स है। ड्यूरिंग इट्स डिके कोबाल्ट 60 एमिट बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। तो जैसे जैसे ये कम हो रहा है, तो कोबाल्ट 60 जो है जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसमें से बीटा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है और साथ ही साथ गामा रेडिएशंस भी निकल रही है। तो फिनोमिना ये बन रही है 60 CO इज़ इक्वल टू 60 Ni प्लस बीटा प्लस गामा। तो 60 Ni क्या है? स्टेबल आइसोटोप ऑफ निकल है। तो 60 कोबाल्ट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? धीरे धीरे निकल के स्टेबल जो आइसोटोप है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही साथ इसमें से बीटा, कोबाल्ट 60 में से ही हो रही है ये पूरी प्रोसेस, बीटा भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं और गामा रेस का भी एमिशन हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि चार जो चरण हैं इसमें, किसमें? कोबाल्ट 59 से कोबाल्ट 60 बनने में। नंबर 1 इज़ इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल हम लेते हैं वो कोबाल्ट 59 लेते हैं। नंबर 2 इज़ इसमें जो कोबाल्ट 59 को है न्यूक्लियर रिएक्टर में रखा जाता है, ठीक है, और वहाँ पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया जाता है। नंबर 3 इज़ न्यूक्लियर कैप्चर। जो कोबाल्ट 59 है वो न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करेगा और कोबाल्ट 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नाउ नंबर 4 इज़ गामा एमिशन। जो कोबाल्ट 60 है वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके 60 कोबाल्ट में, जो निकल का एक आइसोटोप है, और इसमें से एमिशन होगा गामा रेस का, और साथ ही साथ बीटा पार्टिकल्स भी निकलेंगे। तो ये क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट 60।